हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का जो है चौथा चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे भाइयों, हिंदी का कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सेशन से पूरा जुड़े रहिए और इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा आज है एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति जो है, नारी और नारी जो है एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो यह पंक्ति जो है ना, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। किससे? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, 2020 में और ये 2021 में। ठीक है, तो ये साइंस में पूछा गया था, ये साइंस में और ये आर्ट्स में। ठीक है, तो ये जो है सभी के लिए है। ठीक है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को जो है ना पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किनका है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, एकदम सेशन से पूरा जुड़े रहिए, गर्दा तो इस बार उड़ाइए देना है। ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर है। देखिए ले दे के दोनों जो है बात वही पड़ गया। ठीक है, बतवा इज द सेम बट डिफरेंस थोड़ा मोड़ा। ठीक है, चलिए उसको देखिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जुड़े रहिए पूरा सेशन से। देखिए 2022 में पूछा गया आईए में क्वेश्चन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का नाम रवि सिंह था। उसके बाद दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी का जो पहली काव्य पुस्तक थी वह कौन सी थी? तो प्रणभंग। ठीक है, कौन सा था? प्रणभंग था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी। आप लोगों का ये जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अधिक के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो उर्वशी। ठीक है, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ठीक है, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? जैसे कि कहने का मतलब, स्त्री जो है पुरुष का गुण लेगा तो राक्षसनी हो जाती है। ठीक है, राक्षसी हो जाती है, किंतु पुरुष जब स्त्री का रूप लेती है तो लेता है ना, तब जो है स्वयं देवता बन जाता है। ठीक है, तो यह किनका कथन था? तो मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में, 2020 में, 2022 में। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना एकांकी विद्या से संबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से? तो एकांकी विद्या से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? वृत बन गया और नारी को उसने स्वयं कली मान लिया। ठीक है, तो पुरुष। ठीक है, पुरुष। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा आप लोग जी। बिल्कुल आ गया है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो शंकर जी और पार्वती जी का रूप है वो किस प्रकार का है? तो कल्पित है। ठीक है, कल्पित रूप है।
ठीक है, कौन सा रूप है? कल्पित रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह जो पंक्ति लिया गया है वह अर्धनारीश्वर पाठ से है, ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ से है। चलिए प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है? तो जान लीजिए कि उर्वशी रचना है, रश्मि रथी ये भी रचना है दिनकर जी का, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन जूठन जो है दिनकर जी का नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है, दिनकर जी का लिखा हुआ है, ठीक है, परशुराम जी की प्रतीक्षा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना दिनकर जी का जो है वह है उर्वशी, ठीक है, उर्वशी है, ठीक है। चलिए देखिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित है? तो शिव और पार्वती का, ठीक है, शिव और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है? शिव और पार्वती जी और कल्पित है, ठीक है। चलिए देखिए, गंधारी थी, गंधारी कौन थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी, ठीक है, गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद कौन थे? तो प्रेमचंद जो थे ना कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद देखिए दिनकर का जन्म कब हुआ? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर जो है किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर, ठीक है, छायावादोत्तर, ठीक है, छायावाद उत्तर, ठीक है, छायावाद उत्तर काल का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर क्या कर रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज, ठीक है प्यारे भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट कीजिए कि आप लोगों का अगला वीडियो कैसा चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, किस मतलब ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्या सब्जेक्टिव चाहिए। इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।